वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आपको बताएं कि खून खराबे, झगड़े और फसाद के बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 2189 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के 64 उम्मीदवार मुख्तलिफ नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। GDA के 43 उम्मीदवार और PTI के 13 उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर सके। फायरिंग और धींगा मुश्ती। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बाजी ले गई। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 2179 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम के 64 उम्मीदवार मुख्तलिफ नशिस्तों पर कामयाब हुए। GDA के 43 उम्मीदवार, PTI के 13 उम्मीदवार कामयाब, जबकि 14 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की नशिस्तों पर 7 अजला में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली। पीपल्स पार्टी को 101 टाउन कमेटियों में से 56 पर बरतरी हासिल है। 14 अजला की म्युनिसिपल कमेटीज की नशिस्तों पर भी पीपल्स पार्टी ही छाई हुई है। 42 यूनियन काउंसिल्स में से 37 पर कामयाबी मिली है। GDA के 100 से जायद और PTI के 50 से जायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। 100 से जायद आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं, जबकि MQM के 12 उम्मीदवार फतहयाब हो सके हैं। सिंध असम्बली में जमहूरियत का जनाजा नहीं लाना चाहिए। ऐसा माहौल बनाया गया कि अक्सरियत जो चाहे कर ले, अक्सरियत को अक़लियत तस्लीम करना होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, नवाब शाह में खुलेआम ठप्पे लगाए गए। इलेक्शन कमीशन और DC गर्दी में जो इलेक्शन हुआ उसे नहीं मानते। जमहूरियत का नहीं लाना चाहिए। जहाँ कुछ आपकी जिम्मेदारी है तो हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। अगर यहाँ समझा जाए कि मेजॉरिटी बाइख्तियार है और जो चाहे वो कर सकती है, जो करारदाद वो पास करे वो बस वही फाइनल होता है, तो अभी हम तो माइनॉरिटी रह गए ना, बहुत ही कम रह गए। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी को तस्लीम करना पड़ता है। ये सूरत हाल पूरे सिंध की है। ये ठप्पे लग रहे हैं भाई, नवाब शाह में ठप्पे लग रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे। चलो अभी पहले नंबर पे तो हमारा चैनल आगे, जिसे आप कहते हैं सिंध में बल्दियाती इंतखाबात खूनी होने लगे। इस पुलिस गर्दी में, इस इलेक्शन कमीशन गर्दी में, इस गुंडा गर्दी में, इस डंडा गर्दी में, इस DC गर्दी में, इस RO गर्दी में जो इलेक्शन हुआ है उसे नहीं मानते। पर डाका नहीं डालने देंगे, नहीं चाहते कराची हैदराबाद में बदमज़गी हो। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने खबरदार कर दिया। कहा, हम लोगों के जज्बात को कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। अपनी मर्जी की अलकाबंदियों की जा रही हैं और गलती से बचने के लिए पेश की इक़दामात करने। इन्होंने कहा कि हमारी बातों का नोटिस नहीं दिया गया तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत होगी। उन्होंने सिंध मीरपुर खास में, सखर में, नवाबशाह में उधर से MQM ही जीतती चली आ रही है, मगर वहाँ भी ये काम किया जा रहा है कि हमारी जो सीटें हैं उसमें मुख्तलिफ हरबे करके इलेक्शन को डिस्टर्ब किया गया। फॉर्म 7 के हवाले से, काउंटिंग के हवाले से चीजों को रोका जा रहा है। हमारी सीटें, MQM की सीटें MQM को मिलनी चाहिए। अगर यही चीजें इलेक्शन कमीशन को वार्न करता, इदारों को वार्न कर रहा हूँ कि यही तरीका जो अंदरूनी सिंध रहा है मार धाड़ से भरपूर, अगर कराची में इसी किस्म की जेरीमैंडरिंग की गई, इसी किस्म का इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर जरूर जाती है। हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी बनती है, चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि हर चीज से बचने के लिए हमें पहले ही मेजर्स ले लेने चाहिए। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट से, इदारों से और हुकूमत सिंध से और इलेक्शन कमीशन से कि खुदा ना खास्ता अगर वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हम भी फिर ऐसा इलेक्शन होने नहीं देंगे। GDA और JUI का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर अदम इत्मीनान। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को रद्द कर दिया। GDA के मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी ने JUI के सूबाई जनरल सेक्रेटरी राशिद सोमरो के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुकूमत सिंध और पुलिस के खिलाफ धरनों का ऐलान किया। राशिद सोमरो ने कहा, बरसों से जिस पोलिंग स्टेशन पर वोट दिया वहां मेरा नाम वोटर लिस्ट में था ही नहीं। जमीयत उलमा जल्द अपनी CC का इजलास बुलाएगी 2 से 3 दिन के अंदर और हम घोटकी से कराची तक लॉन्ग मार्च का अपने CC के मुशावरत से नई तारीख का ऐलान करेंगे। अलबत्ता कल मैं इस मीडिया के जरिए 14 अजला के कारकुनों को, जिम्मेदारान को रोज़े मंगल शाम 4 बजे तमाम अजला की जिलाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिसों के बाहर धरने दें जब तक हमारा वोट का तकद्दुस हमें वापस नहीं किया जाता। वो पार्टी जो कि अवाम की पार्टी थी आज पैसे के जोर पे चल रही है, आज जो है ना धौंस और धमकी के जोर पे चल रही है।
आज जो पूरी की पूरी रियासती मशीनों को आप आगे लगा के आप ज़बरदस्ती लोगों को बंदूक के ज़रिए और आप अपने उनको धमकियों के ज़रिए जो है ना आप वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इंतखाबात हुए हैं जिस अंदाज में किए गए, मैं समझता हूँ कि इससे बिल्कुल जो है पूरी के पूरे सिस्टम को मुतज़ल्ज़ल कर दिया है। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला कराने में नाकाम हो गए। इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत का अलाकार बना हुआ है। वोटर्स और उम्मीदवारों को सियासी अमल से रोका जा रहा है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े कहा, एक साल से दो वोटर लिस्टें चल रही हैं, एक बलदियाती और दूसरी आम इंतखाबात के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हतमी लिस्ट के लिए 8,300 की सहूलत भी बंद कर दी गई है। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले पर जो कुछ हुआ है उससे अंदाजा हो जाता है कि सिंध हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के इस पहले मरहले को दुरुस्त तरीके से करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। 2 इंसानी जानों का ज़िया, बेशुमार लोगों का जख्मी होना, जगह जगह हंगामे होना और कोई कंट्रोल ना होना, ये इस बात का इजहार कर रहा है कि सिंध हुकूमत पूरी तरह से सिस्टम को में इन्फ्लुएंस किए हुए है, बल्कि उसके हाथ में पूरा इलेक्शन का निज़ाम भी मौजूद है, जिसके नतीजे में अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि जनाब हम तो यहाँ पर जीत गए हैं और कम्बल हमारा होल्ड मौजूद है। हम एक और बहरान के लिए तैयार हो जाएं। जुलाई और अगस्त में बिजली का दीदार दुश्वार हो सकता है। LNG की बोली कामयाब न हो सकी। पेट्रोलियम डिवीजन ने आलमी मार्केट में LNG महंगी होने पर पेशकश मुस्तरद कर दी। दोबारा टेंडर खोलने से कबल आलमी मार्केट को मॉनिटर किया जाएगा। बिजली सार्फिन को 440 वोल्ट का एक और झटका लग गया। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जून के बिलों में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन नेपरा ने दरामदी फ्यूल की मुखालिफत करते हुए अल्लाह के वास्ते डे डाले। मुल्क में डॉलर की बढ़ती हुई कदर के मनफी असरात सामने आने लगे हैं। कराची में अदलिया का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मरीज धक्के खाने पर मजबूर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। बरसों बाद शहर की सड़कों पर लाल रंग की नई चमचमाती बसें चल पड़ी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में 7 रूट्स पर 240 एयर कंडीशन बसें चलाई जाएंगी। बस का कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। खत्म हुआ कराची वालों का तवील इंतजार। नजर आने लगे खटारा बसों और चिंची से छुटकारे के आसार। नई चमचमाती एयर कंडीशन बसें शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। नई बसों में खुसूसी अफराद के लिए अलग से जगह मुख्तस की गई है। मुसाफिर अपने मोबाइल फोन भी बस के अंदर ही चार्ज कर सकेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं, नई बसों के रूट्स पर पुरानी बसें नहीं चलेंगी। आज रूट 1 जो है, जो मॉडल कॉलोनी से टावर तक का रूट है, उस पर इस वक्त बसें चल रही हैं। 1 तारीख को मतलब 4 दिन बाद रूट 2 जो है उस पर बसें शुरू हो जाएंगी। फिर 10-10, 15-15 दिन के गैप से सारे रूट्स, जो 7 रूट्स इस वक्त हैं, उनमें बसें चलना शुरू हो रही हैं। बस का कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। आज शुरू होने वाली सर्विस मॉडल कॉलोनी से टावर तक सफर करेगी। हुकाम के मुताबिक दीगर रूट्स पर भी बसों का आगाज जल्द होगा। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे अहमद शहजाद को बाहर किसने किया और बॉक्स ऑफिस पर किसका राज। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि अटक के इलाके फतेह जंग में जमीन के तनाज़े पर 2 फ्रीक हैंड के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली है। अराजी के मालिक ने जब अपनी ज़मीन पर गैर मुतालिका लोगों को हल चलाते देखा तो उन्हें मना किया, जिस पर तल्ख कलामी हुई और बात फायरिंग तक जा पहुंची। लाहौर के नवाही इलाके फिरोजवाला में दुकान के कम उम्र मुलाजिम का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम सुफियान उर्फ सनी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का इतराफ़ जुर्म। वालिद का कहना है कि बेटे को दुकानदार के बेटे घर से बुलाकर ले गए थे, ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। कराची में 6 रोज कबल ट्रांसपोर्टर का अगवा। मुलजिमान ने रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया।
पुलिस ने भाई की मुदायत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची से कश्मीर तक बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों और कारोबारी जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। कराची के शहरियों का पारा हाई हो चुका है। फेडरल बी एरिया में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव किया गया, इमारत के शीशे तोड़ डाले। सदर की एम्प्रेस मार्केट में शहरियों ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। इलेक्ट्रिक की बदमाशी, कराची के शहरियों का पारा हुआ हाई। फेडरल बी एरिया में के इलेक्ट्रिक कंप्लेंट सेंटर पर मुश्तइल अवाम का पथराव, तोड़ फोड़ मचा दी। शहरियों का कहना है कि 18 घंटों की लोड शेडिंग से जिंदगी मुहाल हो गई है। 12 बजे जाती है, रात के 4 बजे आती है। हमने बड़े अस्करी क़यादत से बात करने की कोशिश की, वो आए, उन्होंने यहाँ पे हमें रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन जब आवाम का रश बढ़ता गया तो उन्होंने यहाँ पे लाठीचार्ज किया। कराची की मसरूफ तरीन एम्प्रेस मार्केट के ताजिर भी मुश्तइल, सख्त तरीन एहतजाज किया, सड़कें ब्लॉक की, टायर जलाए गए। हैदराबाद में हेस्को की बिजली की तात्तुली का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। पीने का पानी नायाब, आरओ प्लांट भी बंद, शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। लोड शेडिंग का बहुत बहरान है। लोड शेडिंग की वजह से पानी का भी मसला बहुत हो रहा है। कहाँ जाए हम? जिस टाइम लोड शेडिंग होती है तो उस टाइम पानी आता है, और जिस टाइम पानी आना होता है तो उस टाइम लोड शेडिंग हो जाती है। इस्लामाबाद में भी शहरी लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने साबिक हेड कोच वक़ार यूनुस पर इल्जामात की बौछार कर दी। करियर तबाह करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले वक़ार यूनुस की रिपोर्ट ने करियर तबाही की तरफ धकेल दिया। उन्होंने साबिक हेड कोच की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा किया, दिफा का मौका देने की अपील भी कर दी। मैंने अपने तौर पे ट्राई की होगी, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस मिला नहीं। बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया, और इस चीज ने बहुत ज्यादा हर्ट किया। वो जिसने भी XYZ ने कही, डेफिनेटली अगर जो मेरे बारे में देखे पब्लिक हो गई ना। अभी मैंने एक नीची चैनल पे 2-3 महीने पहले एक इंटरव्यू एक PCB के ऑफिशियल का देखा है, जो उन्होंने आके पब्लिकली ये बोला है कि वो रिपोर्ट आई है, और सुनने में तो बहुत देर से आ रहा था। तो मुझे लगता है मेरे करियर पे उस रिपोर्ट का बहुत ज्यादा डेंट पड़ा है, और डेफिनेटली अगर किसी चीज का डेंट पड़ रहा है तो वो मुझे, अगर मैंने वो चीजें नहीं की तो एटलीस्ट मुझे बताई तो जाए वो चीजें क्या हैं, और उस पे फिर एक अच्छे माशरे की तरह बात हो। जो भी गिल्टी हो, मैंने पहले भी बोला, जो गिल्टी हो उसको सजा मिले। तो लोगों को पता होना चाहिए कि असल बात है क्या, तो वो मुझे पता होगी तो लोगों को पता होगी ना। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के बाकायदा आगाज से कबल मौसम के रंग ढंग बदल गए हैं। शदीद गर्मी ने डेरे डाल लिए हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को गर्म हवाओं ने लपेट में ले रखा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 28 जून से मुल्क में मानसून का आगाज होगा। लाहौर एक्सपो में सजाया गया रंगारंग फैशन शो। सरीना टेक्सटाइल के मलबूसात ज़ेबतन के मॉडल्स ने दिलफरेब अंदाज में रैंप पर वॉक की। सीरीज टेक्सटाइल के डायरेक्टर ऑपरेशंस फवाद आलम ने कहा कि हमने अपने जितने भी मलबूसात मुतारिफ करवाए हैं, उनका काम और डिज़ाइन ख़वातीन के लिए जाज़िब नज़र रहा। ख़वातीन का कहना था कि मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड के मलबूसात हैं, लेकिन सीरीज टेक्सटाइल के सूट स्टाइलिश मुनफरिद डिज़ाइंस हैं और कीमत इनकी बहुत मुनासिब है। फैशन शो में फैंसी, कैजुअल, ईद कलेक्शन मलबूसात की नुमाइश की गई। रैंप पर मुनफरिद अंदाज में जलवा अफरोज़ होने वालों को शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।